नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम आज चैप्टर 6 एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक चैप्टर यूटिलिटीज का पढ़ा था जिसमें हमने एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज का अध्ययन किया था। ये चैप्टर उसी से मिलता जुलता है, केवल इसमें अंतर इतना है कि वहां पर हमने इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज पढ़ी थी, यहाँ पर हम थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है आज हम ये देखेंगे, क्योंकि हम जब थर्मल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हमारा जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसका जो बेस होता है वो आपका थर्मोडायनेमिक्स पर होता है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की और थर्मल यूटिलिटीज के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है थर्मोडायनेमिक्स की। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? So the branch which deals with the movement of energy from one form to the other and the relation between heat and temperature with energy and work done is called as thermodynamics। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक इस तरह की प्रोसेस है, एक तरह की ब्रांच है जिसमें हम मूवमेंट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। ठीक है, यानी एक अवस्था, ऊर्जा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो मूवमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर एंड विद एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, इसका रिलेशन हीट एंड टेम्परेचर और विद एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, ताप और आपका जो ऊष्मा है उसका रिलेशन प्लस किसके साथ में, ऊर्जा और कार्य के साथ में, इसको हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। So in other terms, we can define thermodynamics as the science stream that deals with the study of the combined effect of heat and work। यानी एक तरह से थर्मोडायनेमिक उस तरह की साइंस है, उस तरह का विज्ञान है, उस तरह की एक स्ट्रीम है जिसमें हम हीट यानी कि ऊष्मा और वर्क यानी कार्य दोनों का एक संयुक्त प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑन द चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर कंबाइंड बाय द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये जो आपके जो धातु की अवस्था है, जो मैटर की अवस्था है, वो आपकी थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार कैसे वो प्रभावित होती है, इसका हम अध्ययन करते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर निर्भर करती है। इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द मशीन दोज ट्रांसफर द एनर्जी लाइक स्टीम जनरेटर, एयर कंप्रेसर, इंटरनल कंबसन इंजन, स्टीम टर्बाइंस, स्टीम कंडेंसर, गैस टर्बाइन एंड जेट प्रोपल्सन। यानी कि इस थर्मल इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम उस तरह की मशीनों का अध्ययन करेंगे जिसमें हम ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, जैसे स्टीम जनरेटर है, एयर कंप्रेसर है, इंटरनल कंबसन है इंजन, स्टीम टर्बाइन है, स्टीम कंडेंसर है, गैस टर्बाइन है, जेट प्रोपल्सन है। इन तरह की मशीनों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये सारी वो मशीन्स हैं जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स पर निर्भर करती हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे इफेक्ट करती हैं और जिसमें हम मूवमेंट ऑफ एनर्जी का अध्ययन करते हैं। So thermodynamics is a science of heat. It tells about the properties and changes in properties of materials after energy transfer। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक इस तरह की ऊष्मा विज्ञान है, ऊष्मा की विज्ञान है जिसमें हम उस किसी मैटर की यानी किसी मटेरियल की यानी किसी धातु की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं और उन प्रॉपर्टीज में क्या परिवर्तन होता है जब कोई एनर्जी ट्रांसफर हो। यानी किसी धातु को जब हम ऊर्जा देते हैं, धातु से कोई ऊर्जा हम ट्रांसफर करते हैं तो उस धातु की प्रॉपर्टीज में क्या परिवर्तन आता है, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज मेड विद द ग्रीक लेटर थर्म मींस हीट एंड डायनेमिक्स मींस मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर। मींस थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है जब हम हीट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ऊष्मा के मूवमेंट की बात करें, डायनेमिक्स की बात करें, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। फाइन। A thermodynamic system is defined as a quantity of matter or a prescribed region in space upon which attention is focused by for study। यानी थर्मोडायनेमिक्स एक इस तरह की क्वांटिटी, मैटर की एक ऐसी क्वांटिटी है, धातु की एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके किसी एक प्रिस्क्राइब रीजन में और स्पेस में हम उसमें अटेंशन फोकस करें फॉर दी स्टडी।
सो दिस इज द बेसिकली सिस्टम, ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जो आपके इसके चारों ओर ये दिखाई दे रही है सर्कल में, ये दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, जब हम किसी भी थर्मल सिस्टम की बात करें, तो आप समझिए वो सिस्टम हमारे पास है कोई, तो सिस्टम की एक बाउंड्री जरूर होंगी और बाउंड्री के बाहर उसकी सराउंडिंग्स होंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फाइन। So a system that is surrounded from the surroundings by real or hypothetical boundaries is known as thermodynamic system। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, तो एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बाउंड्री से घिरा हुआ हो और उसकी बाउंड्री के चारों ओर बाहर की तरफ एक सराउंडिंग्स हो, स्पेस हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, पीछे जो हमने डायग्राम देखा, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग क्या होगी, एवरीथिंग आउटसाइड टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। अभी हमने सर्कल में जो देखा था, हमारे पास एक सिस्टम था, उसके चारों एक बाउंड्री थी, जिसे हम बाउंड्री के सिस्टम की बाउंड्री कहेंगे, और उस बाउंड्री के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम जो भी कुछ अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम के चारों ओर जो घिरा हुआ है उसे सराउंडिंग कहेंगे। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होगी, अ बाउंड्री इज अ रियल और इमेजिनरी वॉल्यूमेट्रिक सेपरेशंस रीजन ड्रॉन अराउंड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी बाउंड्री एक तरह से ऐसा रीजन होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जो आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सेपरेट करेगा आपके सराउंडिंग से। ठीक है, दैट मींस इट इज द बेसिकली अ रीजन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। दोनों के बीच का एक सिस्टम है। जब तक बाउंड्री नहीं होगी तब तक हम सराउंडिंग्स को और थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सेपरेट नहीं कर सकते। सो योर थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेपरेटेड बाय द बाउंड्री फ्रॉम द सराउंडिंग्स। थर्मोडायनेमिक में भी फिक्स्ड और मूविंग, यानी थर्मोडायनेमिक जो है फिक्स भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ मूविंग थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम फिक्स हो सकता है या मूविंग भी हो सकता है, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और वो बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है। जैसे आप एक हम मूवमेंट ऑफ पिस्टन की बात करें, एक सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूव करता है तो वहां पर जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो उसकी बाउंड्री है वो बाउंड्री उसकी मूव करती है। ठीक है, जैसे ये देखें आप यहाँ पर, अभी हमारे पास ये एक सिलेंडर है जिसमें ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो इस समय इसकी बाउंड्री यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब इसमें आप एनर्जी देते हो, ये पिस्टन का मूवमेंट होता है, तो उसकी बाउंड्री क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, जैसे यहां पर देखें 1 kg ऑफ गैस 1 मीटर स्क्वायर और 1 kg ऑफ गैस 2.5 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास बाउंड्री जो है चेंज हो गई। ठीक है, सो ये फिक्स्ड बाउंड्री है और यहां पर आपकी ये मूविंग बाउंड्री है। तो ये अगर पिस्टन है तो फिक्स बाउंड्री कौन सी होगी, ये पूरा सिस्टम है आपके पास जो आपको पैरोट कलर में दिखाई दे रहा है, पैरोट ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। इसमें जो नीचे की तरफ यू शेप है ये फिक्स्ड बाउंड्री है और जो पिस्टन की ऊपर वाली है जो मूवमेंट होगा पिस्टन का, दिस इज दी मूविंग का बाउंड्री। ठीक है, तो अब देखें इनिशियल स्टेट में अगर ये बाउंड्री ये इसकी स्टेट ये है, बाउंड्री है, देन इस स्टेट में ये बाउंड्री यहाँ गई, तो दैट मीन्स ये पिस्टन वाला जो पॉइंट है वो मूव हो गया। तो दैट मीन्स किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और वेरी भी कर सकती है, मूव भी कर सकती है। नाउ वी कम्स ऑन दी थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। ये क्या होता है, a thermodynamic system and its thermodynamic surrounding together constitute a thermodynamic universe। ये क्वेश्चन हमने आपको उसमें भी पूछा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, यानी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसकी थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग मिलकर क्या बनाती हैं, तो वो एक थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स बनाती हैं, समष्टि बनाती हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी समष्टि बनाती हैं, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स बनाती हैं। सो दिस इज दी बेसिकली अ सिस्टम। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री होगी जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, और जो डॉटेड कलर में इसके आगे दिखाई दे रहा है, दिस इज दी सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के चारों ओर जो एरिया घिरा हुआ है, जिसका प्रभाव उस एरिया पे रहेगा आसपास, वो आपकी सराउंडिंग्स कहलाएगी। और इस पूरा जो आपका स्पेस है, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग मिला के इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है, a thermodynamic state is a set of values or properties of a thermodynamic system that must be specified in order to reproduce the system। यानी थर्मोडायनेमिक की जो अवस्था है वो उसके सेट ऑफ वैल्यूज होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज का एक सेट होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेट है, अवस्था है, उसकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज की एक वैल्यूज का सेट होती है।
that must be specified in order to reproduce the system को reproduce करने के लिए जिनकी आवश्यकता हमें होती है. The individual parameter are known as state variable. ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल की आवश्यकता होती है. तो वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं? स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट पैरामीटर और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. ठीक है, सो दिस इज दी दैट मींस थर्मोडायनेमिक स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहां पर स्टेट पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. क्या होगा? जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर फिल्ड विद गैस. एक हमने सिलेंडर और पिस्टन के साथ सिलेंडर कंसीडर किया जिसमें गैस भरी हुई है. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ. अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम इस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस स्टेट पर, उस टाइम पर उस गैस का प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर ऑफ गैस इज अ वन स्टेट वेरिएबल. वॉल्यूम, उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? इट इज अनदर वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल. एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, दिस इज अनदर वेरिएबल ऑफ द बी गैस. ठीक है, तो एक सिलेंडर में एक पिस्टन के साथ सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है. अगर हम किसी टाइम इंस्टेंट पर उसके हम स्टेट को, उसकी अवस्था को जानना चाहें तो हमें उसके लिए स्टेट वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, स्टेट पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम स्टेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? गैस का प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है. व्हेन दीज प्रॉपर्टीज हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू देन इट इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम. जब इन की एक जो वैल्यूज होगी वो वैल्यूज विल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी. फाइन. while the piston moves then the properties of the system changed. अब जिस सिलेंडर में पिस्टन है और उसमें गैस भरा हुआ है, जब आप उस पिस्टन को मूव करेंगे तो क्या होगा? the state of the system will change because the state variable will change. there is a rise in pressure and temperature by reduction in volume. जब उसका पिस्टन चेंज होगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो जो स्टेट वेरिएबल हमने अभी बात करी थी, प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस and the volume of the gas, these state variables will change because there is a change in the system state. change होगा तो that means there will be change in state variable. तो जब वो मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा? उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे. whenever there is a movement in the piston, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों और गैस का बढ़ेंगे, लेकिन there is a reduction in volume, गैस का वॉल्यूम रिड्यूस होगा. फाइन. So hence any operation in which the properties of system changes is called change of state. तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज होता है तो हम कहेंगे उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है. फाइन. टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या क्या हो सकते हैं? तो एक क्लोज सिस्टम हो सकता है. नंबर 1 क्लोज सिस्टम, बंद निकाय. देन ओपन सिस्टम, खुला हुआ सिस्टम. देन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. एंड फोर्थ वन इज होमोजीनियस इन एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम. फाइन. सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम. एक बार हम देखते हैं. अ सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मास कैन टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, with the transfer of energy but not mass can take place across the boundary. ठीक है, लेकिन उसकी बाउंड्री के बाहर मास का जो है वो नहीं आता. ठीक है, इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. द मास इनसाइड द क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास आपका कांस्टेंट है. ओनली देयर आर ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री. ठीक है, बाउंड्री से बाहर उसकी से जो है वो केवल ऊर्जा आती है, मास आपका फिक्स रहता है. इस तरह के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल. ठीक है, एक बंद बर्तन में अगर आप क्लोज्ड वेसल में अगर आप पानी को गर्म करें तो सिंस द वाटर इज बॉइल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल सो द मास ऑफ वाटर कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. जब आपने उस पानी को उस वीसल के अंदर गर्म कर दिया, बॉयल कर दिया, लेकिन उस बंद वीसल से जो पानी है, जो मास है पानी का, वो बाहर नहीं आएगा. ठीक है, कैन नॉट बी एस्केप आउट फ्रॉम द बाउंड्री. बाउंड्री को से बाहर नहीं आ पाएगा, आउट ऑफ द सिस्टम, बट हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंटरिंग एंड लीविंग द बाउंड्री ऑफ द वेसल्स. इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम.
ठीक है। उसमें क्या होगा कि उस सिस्टम में उसका जो पानी है उस व्हीसल के अंदर जिसे आपने गर्म किया है, वो पानी तो बाहर बाउंड्री से नहीं आएगा, तो दैट मींस मास इज नॉट कमिंग आउट द आउटसाइड फ्रॉम द बाउंड्री, बट द एनर्जी और हीट विच इज गेटिंग बाय द वाटर, वाटर जो लगातार आपकी ऊर्जा को वो कर रहा है, वो उसको ऊर्जा को क्या करेगा, वो वेसल से बाहर ऊर्जा को रिलीज करेगा, तो ऊर्जा उसमें बाहर आएगी, तो दैट मींस मास जो है इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी इससे बाहर आएगी। ठीक है, ऊर्जा विल बी कम्स आउट, तो दिस इज द क्लोज सिस्टम, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। दूसरा आता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? A system in which the transfer of both mass and energy take place is called an open system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊर्जा भी बाहर आए और मास भी बाहर आए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है, दोनों जो है हिस्सा लेते हैं बाहर आने में ओपन सिस्टम में। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज this system is also known as control volume। For example, boiling of water in an open vessel is an example of open system because the water and heat energy both enters and leaves the boundary of the system। ठीक है, अगर आप ओपन वेसल्स के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो उसमें पानी भी बाहर आएगा और उसमें हीट भी बाहर आएगी, ठीक है, तो दोनों बाहर आ रहे हैं, तो ये सिस्टम हमारा एक ओपन सिस्टम कहलाएगा जिसमें मास भी बाहर आता है निकल के और एनर्जी भी बाहर निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। नाउ वी कम्स ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है? a system in which the transfer of mass and energy cannot take place is called an isolated system। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी कैन नॉट टेक, ना तो उसमें मास बाहर आ रहा है ना उसमें ऊर्जा बाहर आ रही है, ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, टी कैप्ड इन अ थर्मस फ्लास्क। एक आपने थर्मस फ्लास्क में जो देखा होगा आपने, जिसमें हम कहते हैं गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा ठंडा रहता है, एक थर्मल फ्लास्क में अगर आप चाय रख दें, ठीक है, इन दिस द हीट एंड द मास ऑफ टी कैन नॉट अक्रॉस द बाउंड्री। उस थर्मल फ्लास्क से ना तो चाय बाहर निकल के आएगी और ना ही उससे हीट बाहर आती है, ठीक है, आपने कभी देखा उसकी सराउंडिंग पे आप बर्तन को पकड़ें तो आपको वो गर्म नहीं लगती। थर्मल मास फ्लास्क के अंदर अगर आप गर्म चीज डाल दें उसमें, चाहे गर्म पानी डालें चाहे चाय डालें, जब आप उसकी बाउंड्रीज को पकड़ेंगे तो वो आपको वहां पर हीट जो है वो फील नहीं होगी, क्योंकि उसकी हीट जो है वो बाहर नहीं आती है, और चाय तो बाहर आती नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ वीसल्स में आप ऐसा करते हैं, एक गिलास में या कोई बंद गिलास में आप वीसल्स में आप गर्म पानी करिए, उस गिलास को पकड़िए तो वो भी आपको गर्म महसूस होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट बाहर आती है ना मास बाहर आता है, उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब नाउ वी कम्स ऑन दी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा? होमोजीनियस मीन दैट समथिंग इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, व्हाइल हेट्रोजीनियस मीन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब पूरे सिस्टम के अंदर जो जो कुछ यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्म है, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। और जो पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म नहीं है उसे हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस। Hence, homogeneous system means it has only single phase like solid, liquid and gas। ठीक है, यानी उनका एक ही फेज है पूरे ऑल ओवर दी, पूरे सिस्टम के अंदर उनकी जो है समानता है। अगर आप सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड में आप किसी भी पॉइंट पर सॉलिड के पर देखेंगे वो एक जैसा फील होगा, आपको एक जैसा होगा, चाहे आप लिक्विड ले लीजिए चाहे आप गैस ले लीजिए, तो सभी क्या है? होमोजीनियस है। हिट्रोजीनियस सिस्टम क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस इन व्हीसल्स इज टू फेज सिस्टम। अगर आप एक व्हीसल्स के अंदर लिक्विड और गैस दोनों को मिक्स कर दें तो फिर आपको ऑल ओवर दी जो सिस्टम बनेगा उस पूरे सिस्टम में ना तो आपको लिक्विड एक जैसा सब जगह मिलेगा ना गैस एक जगह मिलेगी, वो मिक्सचर होगा, तो वहां पर उनका फेज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ डिफरेंट फेज। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।